दोस्तों, सर्दियों के मौसम में सेहत को लेकर काफी सजग होना पड़ता है। चाहे घर में बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर चाहे हम खुद क्यों न हो, शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि इस मौसम में शरीर में छोटी मोटी बीमारियां आसानी से घर कर जाती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए रहन सहन, खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हम ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूली खाने के फायदों के बारे में, क्योंकि यह सर्दी का मौसम में आसानी से मिलने वाली चीज है। मूली खाने में स्वादिष्ट तो लगता ही है, साथ ही यह पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। मूली के गुणों की बात की जाए तो इसमें भारी तादाद में कैल्शियम, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसे में हम सभी को हेल्दी रहने के लिए मूली का सेवन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि मूली आपको कब और कैसे, कितनी मात्रा में खानी चाहिए। मूली खाने का जो सही समय है वह है सुबह नाश्ते के बाद, या फिर आप मूली दोपहर के खाने के पहले ले सकते हैं। मूली को रात में कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मूली की तासीर ठंडी होती है। साथ ही इसको खाली पेट भी नहीं खाना चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखें कि मूली को दूध के साथ कभी भी ना खाएं, क्योंकि मूली को दूध के साथ खाने से शरीर में सफेद दाग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मूली को दूध के साथ बिल्कुल भी और भूलकर भी ना खाएं। अगर दूध पिया हो तो 2 घंटे के बाद ही मूली का सेवन करें। अगर मूली खाए हो तो 2 घंटे का गैप देने के बाद ही दूध का सेवन करें। आइए अब जानते हैं आपको मूली कैसे और कौन सी मूली खानी चाहिए। जो बड़ी आकार की मूली होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी, उसका सेवन ना करें। उसकी जगह छोटी मूली का सेवन करें। इसमें औषधीय गुण भरपूर मात्रा में होती हैं। इसके अलावा मूली को कई लोग छिलकर खाते हैं, जबकि मूली को छिलकों सहित खाना चाहिए। मूली के छिलकों में फाइबर, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम और कई विटामिन मौजूद होते हैं। अगर हम इसे छिलकर बाहर निकाल देंगे तो इसके फायदे हमें नहीं मिल पाएंगे। और हाँ, अगर मूली काफी गंदे हो तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसे छिलकर ही खाया करें। बहुत से लोग कहेंगे कि हम मूली नहीं खा सकते, खाने में हमको अच्छी नहीं लगती, मुंह से अजीब सी गंध आती है। तो वे लोग क्या करें? कच्ची मूली अगर आपको अच्छी नहीं लगती हो तो आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। मूली के पत्तों की सब्जी आप जरूर खाया करें। जो लोग सब्जी भी नहीं खा सकते तो वे लोग क्या करें? मूली का रस निकाल लीजिए, उसको चाहे कद्दूकस करके निचोड़ लीजिए, उसका रस आ जाएगा। मूली का रस आप शहद के साथ ले सकते हैं और बच्चों को भी इस रस को दे सकते हैं। इस तरह से इसके सारे फायदे बच्चों को भी मिल जाते हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं मूली खाने के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, मूली में सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता और इस मूली के अंदर कोई भी ऑयल नहीं होता है। तो इसलिए हार्ट के लिए बहुत ही कमाल की चीज है। जिनको भी हार्ट की बीमारियां हैं उन्हें मूली जरूर खाने चाहिए। ये हार्ट को दुरुस्त रखती है, हेल्दी रखती है। मूली के अंदर विटामिन सी भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होते रहते हैं और ये मूली जो है उसको खत्म करने का काम करता है, जिससे कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अंदर से ठीक तरीके से काम करते रहते हैं, उनका डैमेज नहीं होता। इसके बारे में कार्टिलेज के बारे में आपने सुना होगा। जोड़ों में, ज्वाइंट्स में हमारे कार्टिलेज होते हैं, यानी कि सभी ज्वाइंट्स में होता है। तो उन कार्टिलेज की वजह से हड्डियां आपस में रगड़ नहीं खाती हैं और मूवमेंट सही होता रहता है। तो ये जो मूली है ये कार्टिलेज को बनाए रखता है। मूली के अंदर फाइबर भी खूब होता है। फाइबर क्या करता है? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है, हमारे मल को सॉफ्ट रखता है, जिससे कि मल आसानी से पास हो जाता है। हमारी आंतों की जो फंक्शन है वो बिल्कुल सही रहता है। इसके अलावा दोस्तों, मूली जो है नेचुरल तरीके से हमारे शुगर को कंट्रोल में करती है। शुगर वालों के लिए तो मूली बहुत ही अच्छी चीज होती है। वैसे भी आयुर्वेद में कहा गया है कि जितनी कड़वी चीज होती है उन सभी चीजों को शुगर वालों को जरूर खाना चाहिए। मूली खाने से आपका इंसुलिन नेचुरल रूप से बनने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, मूली में मौजूद विटामिन सी खून की नलियों, ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको सही करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। विटामिन सी की कमी से कार्टिलेज घिसते हैं और हमारी खून की नलियां भी सिकुड़ने लग जाती है, टाइट होने लग जाती है। ऐसे में मूली नसों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खून की नलियों से जुड़ी समस्या आपकी जो होती है, बंद नसों की समस्या है, ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा मूली में विटामिन सी होने की वजह से आपकी आंखों से जुड़ी समस्या ठीक करती है। जिनके भी शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है उससे हमारी एजिंग की समस्या भी होने लग जाती है। चेहरे पे या समय बुढ़ापा आ जाता है, झुर्रियां जल्दी आ जाती है, हमारी स्किन जल्दी खराब होने लग जाती है, पिगमेंटेशन, झाइयां आ जाएंगी। तो ये सारी ही चीजें विटामिन सी की कमी से होती है। तो विटामिन सी को पूरा करने के लिए इस सीजन में मूली का सेवन जरूर कीजिए, जिससे हमारी एजिंग ना हो, स्किन हमारी अच्छी बनी रहे और सुंदर बनी रहे। मूली के अगले फायदे की बात करें तो मूली में पोटेशियम खूब होता है।
1 कप दूध यानी कि 100 ग्राम दूध लेते हैं तो उससे 2 गुना पोटेशियम आपको 100 ग्राम मूली के अंदर मिल जाता है। बहुत ही कमाल की चीज़ है मूली दोस्तों। अब पोटेशियम की कमी से क्या होता है? देखिए, आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग इससे परेशान हैं और रोजाना दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो इस सीजन आप मूली जरूर खाइए। इसी पोटेशियम की कमी की वजह से हाई बीपी की समस्या होती है ना। तो मूली खाएंगे तो आपकी बीपी कंट्रोल में रहेगी। आज के समय में दोस्तों हार्ट अटैक आने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये जो मूली है ना, ये हार्ट अटैक की संभावना को खत्म करता है। हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियां होती हैं, चाहे हार्ट की हो, हमारे कोई भी मांसपेशियां हो, उनको सिकुड़ने और फैलने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी से हमारी बॉडी सही रहती है। तो उसमें ये पोटेशियम जो होता है, इसकी जरूरत होती है। इसी से मांसपेशियां आपकी सही रहेंगी। तो इसलिए आज की तारीख में हम सबको मूली जरूर खाना चाहिए, ताकि पोटेशियम भी मिलती रहे, विटामिन सी भी मिलता रहे और फाइबर भी मिलता रहे। आयुर्वेद के अनुसार मूली वात, पित्त और कफ, ये तीनों ही चीज़ों को बैलेंस करती है। ऐसे बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ तीनों चीज़ों को बैलेंस करें। इसलिए आप मूली जरूर खाया करें, ताकि आपकी बॉडी के त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ तीनों के तीनों बैलेंस हो जाए। जब तीनों बैलेंस हो जाएंगे तो आपका शरीर में कोई बीमारी रहेगी ही नहीं। हर बीमारी वाला आदमी मूली खा सकता है। वात की वजह से जो बीमारियां होती हैं, बॉडी में जो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, कमर में जो दर्द होता है, पूरे शरीर में जिनको दर्द रहता है, गठिया अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अकड़न जकड़न रहती है, या फिर किसी को दांतों में, पैरों में या फिर कमर में, पेट में दर्द रहता है ना, एसिडिटी की समस्या हो गई है, पित्त की समस्या हो गई है, तो उन सभी लोगों को मूली खाना चाहिए। ये समस्याएं मूली खत्म कर देती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि शाम के वक्त मूली नहीं खाना है ना, सुबह या फिर दोपहर के समय ही मूली का सेवन करना है। इसके अलावा मूली के अलावा मूली के पत्तों में क्लोरोफिल पाई जाती है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? हमारी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसको खाने से रोगों से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और हमारी बॉडी की जो ताकत है, बॉडी में जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये क्लोरोफिल बहुत ही कमाल की चीज है जो मूली के पत्तों में होती है। इसके अलावा मूली के अंदर ज्यादा मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है। आयरन की वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मूली दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को भी बिल्कुल सही कर देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत कर देती है। मूली खाने से जो हमारी जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या है, वो दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि मूली के अंदर फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मूली एसिडिटी की प्रॉब्लम को खत्म कर देती है। एसिडिटी खत्म होने से बॉडी की सैकड़ों बीमारियां खत्म हो जाती है। ये मूली आपकी गैस की समस्या को भी ठीक करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूली तो पेट में गैस बनाती है। जी नहीं, अगर आप मूली के ऊपर काला नमक छिड़क कर खाएंगे ना, तो इससे पेट में गैस कभी भी नहीं बनेगी। इसके अलावा मूली खाने से पाइल्स की समस्या भी नहीं होती, क्योंकि मूली मल को सॉफ्ट करके आसानी से शरीर से बाहर कर देती है। जोर नहीं लगाना पड़ता, जिस वजह से पाइल्स होने का खतरा बहुत कम होता है। तो जिनको भी पाइल्स की समस्या है, बवासीर है, वे लोग मूली भरपूर मात्रा में खाया करें। मूली लीवर वालों के लिए भी कमाल की चीज है। अगर किसी को लीवर की समस्या हो गई हो, आपके लीवर में सूजन आ गया हो, फैटी लीवर हो गया हो, है ना, तो उन सभी लोगों को मूली का सेवन करना चाहिए या फिर मूली का जूस पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों किडनी के लिए भी बहुत कमाल की चीज है। ये किडनी की समस्या को ठीक कर देती है। अगर आपकी किडनी में सूजन आ गई है, किडनी में पथरी हो गया हो, तो ये उसको ठीक करती है। ये जो हमारा यूरिन सिस्टम है, उसका यह पहला भाग है। पेशाब में जो जलन होने लग जाती है, उसको ये ठीक करती है। पथरी की वजह से अगर बहुत ज़्यादा दर्द करता हो, तो उसको भी ठीक करेगी। रेगुलर मूली का सेवन करें पूरे ठंड के मौसम तक, आपकी जो किडनी की समस्या है ना, वो ठीक हो जाएगी। और पूरे ठंड के मौसम तक जो लोग मूली का सेवन करेंगे, उनको कभी भी किडनी और लीवर की समस्या नहीं होती। हाँ, लेकिन आपको बाकी खान पान का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मूली खाया और आपका किडनी और लीवर की समस्या ठीक हो जाएगी। आपको सात्विक आहार का सेवन करना होगा। चलिए मूली के अगले फायदे के बारे में जानते हैं। पुरुषों के हेल्थ के लिए भी मूली बहुत ही जबरदस्त चीज है। यह काम शक्ति को बढ़ाती है, मर्दाना शक्ति को बढ़ाती है, ताकत को बढ़ाती है, स्टैमिना को बढ़ाती है। इसके अलावा ये मोटापा को भी कम करती है। तो जो लोग मोटापे से परेशान हैं, वे लोग भी इस सीजन मूली भरपूर मात्रा में खाएं, है ना। वैसे भरपूर मात्रा में खाने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन मूली खाते रहें। आप एक बार में 100 से 150 ग्राम 200 ग्राम तक मूली खा सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। दिन में 2 बार कर सकते हैं। सुबह का समय खा लें। सुबह जब भी आप नाश्ता कर रहे हो तो मूली के टुकड़े ले लीजिए, नाश्ते के साथ खा लीजिए। दोपहर के खाना खाने के साथ मूली खा लीजिए, या फिर ऐसे भी मूली खा लीजिए। तो ये हैं मूली के जबरदस्त फायदे। इस सीजन मूली खाइए, उसके भरपूर फायदे उठाइए।
वैसे इसके नुकसान की बात की जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि आपको जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही मात्रा में आपको सेवन करना है। अब किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लोगे तो नुकसान करेगी ना। तो रोजाना आप 150 से 200 ग्राम तक मूली खा सकते हो एक बार में। इस तरह से 2 बार आप खा सकते हो, इसे ज़्यादा मात्रा में ना लें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही है। जानकारी वीडियो कैसे लगी आप हमें बताइएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हो जाइएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए।